ओम शांति। 5 सितंबर 1975 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। बाबा कहे, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपनी एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। जैसे आज हद का सिनेमा वो ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और ना देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाग के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले हैं, जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है। अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनों जैसे आकर्षण करने वाली हैं? टीवी। बाबा कहे, जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीनरियाँ देखते हुए कई आकर्षित होते अर्थात गिरती कला में जाते हैं, ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगी। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं। क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगी। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियाँ सर्व आत्माओं में मर्ज रहती हैं अर्थात समाई हुई रहती हैं। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में ना आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। ऐसे बेहद के एक्टर स्वतः अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। यह ही डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। समझा? लाइट चलेगी। बाबा बोले, अभी भी देखो लाइट से कितना काम होता है। अभी भी आप सबके आकर्षण करने की वस्तु लाइट के आधार पर है। अच्छा,
ऐसे सदा जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाले, सदा देने वाले देवता स्वरूप, विश्व में स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने वाले, विश्व की सर्वात्माओं की सर्व मनोकामनाएं संपन्न करने वाले, ऐसे फरिश्तों को फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले और फरिश्तों की दुनिया से पार रहने वाले बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।